हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार बताना कोई। इनटू ऑनटू और मैनी वन फंक्शन। अच्छा, इनटू ऑन टू मेनी वन फंक्शन। यस सर। कल क्या पढ़ाया था? कल तो इनवर्स स्टार्ट किया था, नहीं किया आपके बैच में? नो सर। अच्छा हाँ, आपका आप इनटू ऑन टू मेनी वन चल रहा था ना, ठीक है समझ गया। हाँ, आपकी इसमें इनवर्स नहीं चल रहा था, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो लास्ट क्लास में पूरा कवर कर लिया था ना अपन ने, ऑन टू इनटू वगैरह। यस सर। यस सर। ओके, एक मिनट 2 मिनट और वेट करें, भी स्टार्ट कर रहे हैं ना। आप सबको मॉड्यूल तो मिल गई है ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा Yes, sir. साइड, हाँ साइड बाय साइड करते रहना। मैंने आपको पहले भी कहा था, मॉड्यूल प्लीज स्टार्ट कर देना। और क्लास के एंड के अपन जो जो भी 10 मिनट रहेंगे मुझे याद दिला देना, उसमें अपन मॉड्यूल का डिस्कशन वगैरह, आप जो भी आपके डाउट्स है आप उसमें पूछ सकते हो। तो अब तक अपन ने बहुत सारी चीजें कर ली ऑलरेडी। डोमेन रेंज की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी और करेंगे आगे जाके, ठीक है। चलो, तो आज पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक मिनट को मैं मैसेज और ड्रॉप कर लेता हूँ, बहुत बहुत बच्चे कम ज्वाइन हुए, मैं डाल देता हूँ एक। ठीक है, करो स्टार्ट करते चलो। तो देखो होता क्या है, लास्ट क्लास में हमने वन वन ऑन टू के बारे में अच्छे से समझ लिया था, क्या होता है वन वन फंक्शन, क्या होता है ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन को चेक करने के लिए ग्राफिकल मेथड भी बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हाँ है ना, कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है तो मेरा फंक्शन वन वन होता है। ऑन टू के लिए एक ही तरीका है, आप रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर दो, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू होगा। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन का समझते हैं। तो पहला बेसिक रूल तो यही बताया गया है कि कोई भी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, आप नोट्स भी साइड बाय साइड आज बनाते रहना साथ में, है ना। आज के लेक्चर के नोट्स भी साइड बाय साइड बनाते थे, मैं डिक्टेट भी करता जाऊंगा, बनाते भी रहना। इनवर्स ऑफ फंक्शन हेडिंग डाल लो, उसमें सबसे बेसिक रूल तो यही है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट only if function is 1 1 and onto. That is bijective, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक रूल ये बताया क्या कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन कैसा हो, 1 1 है onto, दैट इज बाइजेक्टिव। दैट इज क्या, बाइजेक्टिव। क्लियर है? एक ठीक है, आप सबको आवाज आ रही है क्लियर? हेलो Yes, sir. आया यस ना? सर।
ठीक है, हाँ या ना बोलते रहना, तो समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना और जवाब देते रहना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूल क्या बता रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दैट इज बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली चीज। अब ऐसा क्यों होता है पहले वो समझ लेते हैं। ऐसा ही क्यों होता है, अगर फंक्शन मैनी वन हुआ तो क्या उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते? इसके पीछे का रीजन समझते हैं। अगर फंक्शन मैनी वन हुआ फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शन मैनी वन हुआ तो मैं कोई एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। एक सेकेंड। मैनी वन का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट है 4 5। इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 के मैनी वन? मैनी वन। मैनी वन। तो ए से बी में मैंने एक मैनी वन फंक्शन बना दिया। अब इसका इनवर्स देखो ध्यान से, इनवर्स कहां से कहां तक होगा, बी से ए में, और इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे, एफ इनवर्स से, है ना? यस। अब मुझे बता बी से ए में मैपिंग कैसे होगी। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यस सर। तो 4 से क्या कौन जुड़ेगा, 1 वन 1। 5 से कौन जुड़ेगा, टू 2 और 2 3, एंड है ना? हाँ बच्चों जवाब देते रहना, 5 से 2 और 3 जुड़ेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, देखो ध्यान से, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये इनवर्स जो हमने निकाला क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। नो नहीं। सर। फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हो। मैंने फंक्शन पढ़ाते टाइम आपको बोला था कोई भी चीज फंक्शन कब होती है, जब हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनो तो फंक्शन होती है। हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनो तो फंक्शन होती है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होती है ना? यस। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। इसलिए क्या बोला गया था, अगर मैनी वन हुआ उसका इनवर्स निकालेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो फंक्शन ही नहीं बन रहा है। इसलिए क्या बोला गया, फंक्शन को इनवर्स निकालने के लिए एक तो चीज 1 1 होना जरूरी है। इसका रीजन समझ में आया सबको, क्यों 1 1 होना जरूरी है? यस सर। यस है ना? सर। अब ऑन टू के लिए यस सर। कि ऑन टू होना क्यों जरूरी। तो मान लो मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूं जो ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है मतलब मान लो इनटू फंक्शन कंसीडर किया ए से बी में। ये फंक्शन, अब ये यहाँ पे 7 की इमेज नहीं बन रही, मतलब ये इनटू फंक्शन है। अब इसका अगर मैं इनवर्स निकालूंगा तो वापस वैसी कुछ ना कुछ चीज होगी। देखो ध्यान से, इसका इनवर्स निकाला तो इनवर्स निकालने में क्या दिक्कत आएगी बताओ? सर एक एलिमेंट बाकी रहेगा। हाँ 5 6 7 4 5 6 7 की इमेज अपन यहाँ पे अगर बनाएंगे 1 2 3 के साथ, तो 4 की तो इमेज बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की भी इमेज बन रही है, 6 की भी इमेज बन रही है, लेकिन 7 की इमेज नहीं बन रही, तो वापस ये फंक्शन होगा क्या? नो सर। नॉट अ फंक्शन। इसलिए अगर मान लो ऑन इनटू भी हुआ तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, दैट इज बाइजेक्टिव हो, तो अभी उसका फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये पहला रूल तो अपन को अच्छे समझना है। तो कभी भी अगर इनवर्स का क्वेश्चन आता है आपके पास, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, या फिर चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि किसी का भी इनवर्स पूछे या चेक करने को बोले, सबसे पहले ये देखो कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी। बाइजेक्टिव मतलब क्या, ऐसे फंक्शन जो 1 1, हाँ वेरी गुड, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले ये चेक कर लेना कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, मतलब 1 1 और ऑन टू को सेटिस्फाई करा, फिर उसका इनवर्स निकालना बैठना। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब इनवर्स निकालना कैसे, उसका मेथड क्या होता है वो समझते हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। इनवर्स मतलब बेसिकली
लॉजिक कुछ नहीं है, आपको जनरली होता क्या है क्वेश्चन में, x एज अ फंक्शन ऑफ y, सॉरी y एज अ फंक्शन ऑफ x देते है ना। इनवर्स मतलब इसको उल्टा करना, मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको, f फंक्शन ऑफ f इनवर्स y है ना, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, इसका इनवर्स फंक्शन मुझे निकालना है, तो इसके लिए एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, उस बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ करने का तरीका क्या होगा। इस मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने, y इक्वल टू 5x माइनस 8। अब इसका इनवर्स अगर मुझे निकालना तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टेप 1 यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, स्टेप 1 फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। हमेशा क्या होगा, पहला स्टेप फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। सबसे पहले तो आप चेक कर लेना, वो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक फॉर 1 1 ऑन 2। क्वेश्चन को जब प्रॉपर्ली आएगा, स्टेप 1 क्या रहेगी, हमेशा पहले चेक कर लेना, चेक फॉर 1 1 एंड ऑन 2। स्टेप 2 राइट फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 3 क्या रहेगी वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 8 इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 8 अपॉन 5 है ना। यस Yes, sir. y के टर्म्स में निकाले और ये मेरा इनवर्स है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स y लिख सकता हूँ। Yes, sir. देखो ध्यान से, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो f उधर जाके f इनवर्स हो जाएगा, तो x को अपन f इनवर्स y लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 8 बाई 5। अब मेरे को आंसर, फाइनल आंसर x के टर्म्स में रहता है, हमेशा फाइनल आंसर मेरा किसके टर्म्स में रहता है, x के टर्म्स में। फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, f इनवर्स x क्या हो जाएगा, y की जगह आप x को रिप्लेस कर सकते हो, वो कितना आ जाएगा, x प्लस 8 बाई 5। ये मेरा आंसर, y की जगह x लिख सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस 8 अपॉन 5। तो पहले तो मैंने क्या दिया था, y इक्वल टू 5x माइनस 8, y प्लस 8 इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 8 अपॉन 5। तो f इनवर्स y इक्वल टू दिस, तो यहाँ से f इनवर्स x कितना आ जाएगा, x प्लस 8 अपॉन 5। आ रही बात समझ में, Yes, sir. ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ओके, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो, एनीवन। ठीक है, चलो ये सेम स्टेप अपना। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, x की जगह आप लिख देना f इनवर्स y, और फिर फाइनली y और x को इंटरचेंज कर देना, y की जगह x आ जाएगा, ठीक है। ये करना। तो इनवर्स के लिए सबसे बेसिक रूल हमने पढ़ लिया है कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, ठीक है। और इनवर्स निकालते कैसे, ये 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लो एक लॉगरिथमिक फंक्शन लेता हूँ, y इक्वल टू log x बेस e। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानते हो सब, यस हाँ। इसका इनवर्स Yes. निकालो, E की पावर x. हाँ वेरी गुड। तो कैसे निकलेगा, e उधर चला जाएगा, e की पावर y इक्वल टू x हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, सब स्टेप 1 वही रहता है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, याद आ रहा है। स्टेप 1 राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो e को अगर उधर भेजोगे तो e उधर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर y, और इधर क्या बचेगा, x। तो बेसिकली x कितना है, e की पावर y आया। Yes, sir. यस सर अब x की जगह क्या लिख दोगे, f इनवर्स y Yes, sir. इक्वल टू e की पावर y, और फाइनली y को इंटरचेंज कर दोगे x के साथ, तो f इनवर्स x का आंसर कितना है, E raised to power x. e रेज़ टू पावर x। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक का इनवर्स कौन हो गया, एक्सपोनेंशियल। अब इनके मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक तो log x जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, ये मेरा ग्राफ है fx का। अब दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ है मेरा f इनवर्स x, दैट इज e की पावर x का ग्राफ, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को देखो, ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये जो लाइन है y इक्वल टू x, ये दोनों के दोनों ग्राफ, मेरी जो लाइन है y इक्वल टू x, उसके अबाउट क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल। देखो ध्यान से, है ना, ठीक है। अपन इनवर्स निकाल रहे हैं, कर भी यही है,
x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख रहे, फाइनली y और x को इंटरचेंज कर रहे, मतलब जो काम पहले x पे होता था वो काम y पे होगा, y वाला काम x पे होगा। तो फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ लाइन y इक्वल टू x के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लाइन y इक्वल टू x के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहां तक? प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि एफ एक्स द ग्राफ ऑफ, लिख लो, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिकल about line y equal to x. The graph of function and its inverse are symmetrical about line y equal to x. ये ध्यान रखना। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मान लो आप इनका कंपोजिट फंक्शन निकालो, कंपोजिट का नाम सुना है, एफ फॉग और गॉफ, ये लास्ट ईयर शायद 11th में थोड़ा बहुत था इंट्रोडक्शन, सुना है कि नहीं? नो सर। नहीं सुना? No, कोई बात नहीं, sir. चलो कंपोजिट है सर 12th में। 12th में तो है, वो पता है मुझे, 11th में भी हल्का सा इसको पढ़ूंगा मैं, पूरा एक लेक्चर अपन कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ तक समझो। यहाँ तक समझ में आ गया? इनवर्स निकालने के लिए पहला तो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? सर लॉग वाला कैसे करा, ये वाला बता दीजिए। हाँ, लॉग वाला हमने क्या करा, देखो स्टेप्स क्या रहती है इनवर्स निकालने के टाइम। सबसे पहले x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो, फिर x की जगह f इनवर्स y लिख दो और y और x को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे भी वही किया, x की वैल्यू y के टर्म्स में। अब देखो लॉग में क्या होता है, बेस उधर जाता तो e की पावर, ये बेस उधर जाके ये नंबर पावर में चल जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो e को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर y, इधर क्या बचेगा x, तो मतलब x हो गया e की पावर y। x की जगह लिख देंगे f इनवर्स y, x की जगह लिख दोगे f इनवर्स y इक्वल टू e की पावर y, और मेरा मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x। f इनवर्स x कितना आ जाएगा, e की पावर x। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और दोनों के जो ग्राफ भी हमने बना के देखे, तो दोनों के ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल। दोनों के ग्राफ क्या है, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल। तो ये भी ध्यान रखना, जो फंक्शन है और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। अब इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, देखो ध्यान से, कैसा क्वेश्चन आया था। एक फंक्शन दिया था f(x), लिख लेना सब लोग, ये अच्छा मतलब फंक्शन क्वेश्चन लिख लो। f(x) आपको दिया हुआ है फंक्शन x² प्लस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये फंक्शन है दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए। बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x। करो ट्राई। फंक्शन दिया हुआ है और कंडीशन भी बताई गई है कहां से कहां तक फंक्शन है। बोले अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले f(x) का ग्राफ ड्रॉ करो, और फिर y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या ले लो, मिरर इमेज। अच्छा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो दिया हुआ है, बताओ इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये किस तरह की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है? पैराबोला। Parabolic. हाँ पैराबोला। और उसकी दो रूट्स क्या क्या है, बोलो। 0 और -2। 0 और -2 है ना, दो फैक्टर है x और x+2, तो रूट्स क्या हो गए, 0 और -2 हो गए, है ना। और पैराबोलिक कर्व है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, एक रूट -2 पे, एक रूट 0 पे। तो ये ग्राफ हो गया f(x) का। अभी अभी बोला गया था ये जो ग्राफ होते हैं ये y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक। जो ग्राफ होते हैं y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक। अच्छा, मुझे कहां से कंसीडर करना, -1। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए कौन सा ग्राफ कंसीडर होगा,
सॉरी डिलीट हो गया, सॉरी बच्चों। और क्या क्वेश्चन दिया था एक बार वापस बताओगे? एफएक्स मैंने क्या दिया था? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स। 2। 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको कंसीडर करना था -1 से ज्यादा वाला ग्राफ। क्लियर है? अभी अभी बताया गया था कि ये जो आप ये एफएक्स का ग्राफ है, मुझे एफ इनवर्स का निकालना है, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है लाइन? वाई इज टू। y इक्वल टू एक्स के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी y इक्वल टू एक्स वाली। अब इसके अबाउट इसका ग्राफ सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल कैसे दिखेगा? अगर ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जाएगा, और इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? ऐसा। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? एफ इनवर्स एक्स। ये ग्रीन वाला ग्राफ है, किसका ग्राफ है? एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। और ये येलो वाला है एफ एक्स का ग्राफ। क्लियर हुआ? ये एफ एक्स का ग्राफ और ये एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, हाँ है ना? ओके, यस सर। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना था हमें। अब ध्यान समझना, तो कभी भी अगर इनवर्स का ग्राफ पूछते हैं तो आप एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और फिर क्या करोगे? y इक्वल टू एक्स के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लो। y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या ले लो? उसका मिरर इमेज। ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोला डिटरमाइन एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन डिटरमाइन करो। बोला कि अगर फंक्शन वो इन्वर्टिबल है और एफ कहां से कहां तक दिया हुआ है, ध्यान से देखना। -∞ से -1 ये आपका डोमेन हो गया, और फंक्शन कहां तक जा रहा है? यहां तक। तो ये आपका क्या हो गया? को डोमेन। और फंक्शन किस तरह से गिवन है? फंक्शन गिवन है ये -(x+1) का होल स्क्वायर -2। चलो करो ट्राई। इसका इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है? इनवर्स। इट इज मेंशन दैट इट इज क्या कहते हैं, 1/1 ऑलरेडी, ये मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, आपको सिर्फ इनवर्स निकालना है। तो आराम से वही तरीका अपनाओ। एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में लिखो, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में लिखो, और इनवर्स निकालो। करा सॉल्व सबने? हेलो, सर कर रहे हैं। कर रहे? करो करो। डोमेन और रेंज कोडोमेन दिया हुआ है, उसकी मदद से सोचो जरा इसका इनवर्स फंक्शन क्या है।
चलो मैं सिखाता हूँ, आप लोग भी अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले बताओ पहली स्टेप क्या रहेगी? सर y की टर्म्स में x की वैल्यू निकाल। वेरी गुड, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ से पहले तो y इस x माइनस 1 को होल स्क्वायर को इधर भेज दो, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। रूट के बाहर भी दो चीज लगती है, प्लस और माइनस। ये -1 +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ये x आया। अब x की जगह आप लिख सकते हो f इनवर्स y। अब यहां से f इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -y -2। अब माइनस लेके प्लस ले, बताओ क्या आंसर आना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अच्छा ये x आएगा। क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज दोनों दिया हुआ है, तब यहाँ पे आंसर क्या लेगा? माइनस के प्लस साइन। माइनस। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपका जो कोडोमेन है वो क्या बोल रहा है? -2 से कम। ठीक है। अच्छा अगर ये f है तो f इनवर्स में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाएगा। जो पहले डोमेन थी वो अब रेंज बन जाएगी, और जो पहले रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। यहाँ पे आएगा -∞ से -2, -∞ से -1। तो ये जो वैल्यू है इसको अगर -1 से कम होना है, -1 से कम होना है मतलब -2 -3 -4, तो इसको भी नेगेटिव ही रहना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? -1 माइनस अंडर रूट ऑफ। क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं आपको इनवर्स पे एक दो और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एक आधा क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। निकालो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अगेन सेम, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू find the inverse of the function f(x) equal to e raised to power x minus e raised to power minus x divided by प्लस वाला। इसका इनवर्स निकालो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बेसिकली x इन टर्म्स ऑफ y। ये फंक्शन दिया है y का, अब इसका इनवर्स निकालना है। चलो आप बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, x अकेला नहीं आ रहा है, और e की पावर x सब जगह ऐसा आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करें? x की वैल्यू y के टर्म्स में कैसे निकालें? बोलो बच्चों। सर लॉग लेके इसको देंगे। अगर लॉग भी ले लोगे तो लॉग ऑफ a अपॉन b log a माइनस log b हो जाएगा, फिर भी वो e की पावर x तो अंदर ही रह जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो सब जगह e की पावर x है ना, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और सोचते हैं। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते फंक्शन को, फिर सोचते हैं कि कैसे x निकालना। क्या सही लिखा है? अब ये x अकेला चाहिए तो क्या करूं बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें।
यहाँ पे हो जाएगा y e की पावर 2x प्लस y इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1। e की पावर 2x को उधर भेजा, यहाँ से e की पावर 2x आप कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन 1 प्लस y। e की पावर 2x कितना आ गया, माइनस ऑफ 1 प्लस y अपॉन y माइनस 1। ठीक है, बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। e की पावर 2x आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, e की पावर 2x की जो वैल्यू है ये वो कितनी है, ये 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। यहाँ से x कैसे निकलेगा, अब आप लॉग ले लो बेस e पे। अगर आप लॉग ले लोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 2x इक्वल टू दिस, x कितना आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। अब x की जगह क्या इंटरचेंज कर देते हो, f इनवर्स y है ना, तो x को आप लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ y। अभी दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। ये आपका आंसर है। ध्यान से देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप किया है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो। एनीवन, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे बस ये करा दे, चलो मैंने, ये तो हो गया आपका, समझ में आ गया आई थिंक आपको। तो इसका ध्यान रखना, कभी भी ऐसा इनवर्स पे क्वेश्चन आता है, रेयरली आता है, बहुत कम, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इस तरह से सॉल्व करना है। लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ए की पावर एक्स। हाँ e की पावर x, वेरी गुड। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन, e की पावर x के साथ e की पावर x का भी सेम चीज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और इनवर्स निकालते टाइम अगर किसी को फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होगा। वो क्या होगा, बाइजेक्टिव, ध्यान रखना। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव ही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना पक्का? Yes, sir. चलो, ओके। सर समझ तो आ गया, लेकिन सर इससे पहले वाला जो करवाया था ना, वो वाला एक बार दिखाना, एक बार बोर्ड। कौन सा वाला, हाँ ये वाला? सर। हाँ, जी सर। इसमें कोई सर डाउट है, एक्स, पूछो। सर एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिख रखा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -y-2। सर एक्स, फिर एक्स के नीचे एफ इनवर्स वाई लिख दिया सर ये। तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो गया ना, लेकिन एक्स बराबर। अच्छा, वो बाद में जो वेरिएबल चेंज किया वो अलग से वेरिएबल चेंज किया है ना, तो पहले अपन ने एक्स और वाई को अलग अलग लिखा, तो वो एक्स और ये एक्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ है ना वेरिएबल इस टर्म्स में लिखा है, दोनों तरफ एक्स पुटअप कर दिया है। वाई की जगह क्या पुटअप कर दिया, एक्स पुटअप कर दिया। यहाँ पे जो देखो, इस एक्स को इस एक्स को इसके साथ कंफ्यूज मत करोगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये तो ये पुटअप करेंगे। बाद में सिंपली क्या करा, वाई को अपन ने एक्स से इंटरचेंज कर दिया और कुछ भी नहीं। नहीं, मैं ये पूछ रहा, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होगा ना? हाँ 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 बस ये पूछ रहा। हाँ हाँ, सही है। चलो, एक ऑड इवन पे चेक करते हैं कितना याद है आपको। एक फंक्शन दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये जो एफ एक्स है ये क्या होगा, और चार ऑप्शन, ऑड, इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। करो ट्राई।
ऑड इवन चेक करने का तरीका सिखाया था। यस सर। हे बोलो क्या है ये, ऑड इवन याद नहीं है ना, लास्ट क्लास में कैसे किया था बताओ। सर ऑड ऑड सर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे, ये कितना जाएगा माइनस साइन एक्स, और नीचे वाला क्या बन जाएगा प्लस साइन एक्स, है ना। अब इसको मुझे चाहिए एफ एक्स के ऊपर प्लस है नीचे माइनस, इसको इंटरचेंज कर सकते हो। और पावर कितनी आ जाएगी -1, -1 को आगे भेज दोगे तो ये बेसिकली क्या है माइनस ऑफ एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा ऑड। यस सर। ऑड ये रेडी रखना इसके अंदर, ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया ये। चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन डोमेन और रेंज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ इसकी डोमेन निकालो, डोमेन मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो आपको निकालो, करो ट्राई। निकालो आराम से अच्छे से आंसर, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, पूरा ट्राई करो अच्छे से, सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, फाइनली सबका इंटरसेक्शन ले लेना। तो फाइनल आंसर क्या रहा है एक बार देखो, और हो जाए तो प्लीज बता देना तो मैं समझा दूं, आपका अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना। सारी रूट की बाकी सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, देखो क्या आंसर है। चलो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, एक बार अपने तरीके से मैच करना है। किसी का आंसर आया? नो सर। ठीक है, सबसे पहले मुझे बता लॉग की क्या प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर जो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पहली चीज तो ये। यहाँ से क्या जाएगा x ग्रेटर देन 1, इक्वेशन नंबर 1। लॉग के अंदर इनपुट को पॉजिटिव कर दिया। अब ये जो लॉग के अंदर क्वांटिटी ये कैसी होगी, ये हमें समझना। अब देखो लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा तो ग्राफ ऐसा हो जाता है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही नो सर। बाकी लोगों को? सर आ रही है। सर आ रही है स्क्रीन। ठीक है, तो अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा होता है। अब ये रूट के अंदर क्वांटिटी है ना, तो रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव। रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब ये वाली।
ये वाला ग्राफ आपको कंसिडर करना है। अब ध्यान से देखो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे अब? ठीक है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इस ग्राफ के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है? 0 से 1 के बीच में। मतलब y इक्वल टू लॉग एक्स में जो इनपुट है x, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। y इक्वल टू लॉग एक्स में अगर ये y को पॉजिटिव रखना है, y को पॉजिटिव रखना है तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसको पॉजिटिव रखना मतलब ये जो इनपुट है ये किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1। x आपका 0 से 2 के आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या लगेगी यहाँ पे? ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, लेकिन क्या इक्वेलिटी लगेगी? नो सर। नहीं, डिनोमिनेटर में, रूट के अंदर है। अब यहां से भी सॉल्व करके सोच सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसका डी निकालोगे तो डी नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी डी जो है वो क्या है? लेस देन 0 है, हाँ है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac याद आ रहा है? इस क्वाड्रेटिक का Yes. डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब नो रियल रूट, यस इमेजिन। इमेजिनरी रूट, मतलब एक्स एक्सिस को कट करके नहीं जाएंगे। नो सर नो सर। ये अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और नो रियल रूट है तो एक्स को टच करके नहीं जाएंगे। अपवर्ड पैराबोला के डाउनवर्ड पैराबोला किससे डिसाइड होगा? इससे। ऑप्शन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बिना एक्स एक्सिस को टच किए थे ये आपका ग्राफ हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक का। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, वाई हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। ये जो मतलब ये पूरी क्वांटिटी ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, वाई ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब जब फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में जो 3 इक्वेशन बनी है ये सारी की सारी सेटिस्फाई होना जरूरी है। और की कंडीशन तो है नहीं यहाँ पे। किसकी कंडीशन? एंड की कंडीशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को क्या लोगे? इंटरसेक्शन। इन तीनों को क्या लोगे? इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। चलो एक और वेराइटी करा रहा हूँ, 4 ऑप्शन भी दूंगा, बताना। आप सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल है। अब इस बार बेस 1 से ज्यादा है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ABCD। क्या आंसर आ रहा है? एनीवन? डोमेन? तो देखो, मुझे एक एक करके बताओ। सबसे पहले ये जो लॉग है इसके बारे में क्या बोलोगे? लॉग के अंदर ही है ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया। यहाँ से x कितना आ जाएगा? लेस देन 1। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है क्या ये, हाँ डिनोमिनेटर, अब ये तो लॉग के अंदर क्वांटिटी मैंने कर दिया ग्रेटर देन 0। अब ये डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा? लॉग के नीचे जो ये डिनोमिनेटर लिखा है इसका, ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यस है ना?
10 उधर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 0 मतलब 1, 1 1 कैंसिल, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? एक्स नॉट इक्वल टू 0। दूसरा एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। इसके अंदर भी रूट है, इसका भी क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। अब इन तीनों इसका और इसका और इसका तीनों को क्या लोगे, इंटरसेक्शन। इसकी डोमेन इन तीनों का इंटरसेक्शन। फर्स्ट वाले से आंसर आ रहा था x लेस देन 1, वन से छोटा। सेकेंड से आंसर आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और नॉट इक्वल टू 0। अब इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, ये वाला। यस सर। -2 से 0, 0 पे ओपन, यूनियन 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज, ऑप्शन नंबर डी आया ना। तो अलग अलग फंक्शन अगर आते हैं तो दोनों का सबका डोमेन अलग अलग, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक दो फंक्शन एडिशन में है दिए हुए हैं, दोनों का डोमेन निकालो और क्या ले लो, इंटरसेक्शन। दोनों का डोमेन निकाल के क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो बच्चों अब अपना अगला लेक्चर अब कब आता है वैसे इस वीक में? अब आज थर्सडे हो गया ना, यस सर। सैटरडे। अब सैटरडे को आएगा। तो सैटरडे को, ठीक है, तो सैटरडे को अपने दो काम रहेंगे। सैटरडे को मैं एक तो लगभग 30-40 मिनट आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा और बच्चे हुए 30-40 मिनट में डाउट डिस्कशन करेंगे। क्लियर है इस चैप्टर का? अब आपका Yes, sir. काम है, आपके पास आज का गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन है, 3 दिन मॉड्यूल के क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना, आपसे बन पा रहे कि नहीं। ठीक है, फिर वो मॉड्यूल के क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद सैटरडे को उसका डाउट डिस्कशन हम करेंगे, और जो कंपोजिट फंक्शन है वो मैं पढ़ा के इस चैप्टर को अपन एंड कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से क्या चालू हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब आप प्लीज एक बार मॉड्यूल को घर पे आज, कल और परसों में जितना आपसे बन सके, तो क्वेश्चन सब तरह के हैं उसमें, टफ, इजी, मीडियम, आज आपसे जितना बन सके उतना आप ट्राई करने की कोशिश करना, उतने क्वेश्चन सॉल्व करना। सैटरडे वाली क्लास में एक तो मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे और दूसरा कंपोजिट फंक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन डोमेन रेंज पे भी करेंगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस चैप्टर को अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करके नेक्स्ट वीक से अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, यस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके सर।